नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम में संपन्न हुई। ये बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा द्वितीय चरण की यात्रा की तारीख मुकर्रर की गई। 17 अप्रैल कृष्ण पक्ष। वैसे तो अयोध्या से आरंभ होकर काशी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की यात्रा जाएगी। 4 सूत्री मांगों को लेकर निकाली जाएगी ये यात्रा। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा काशी से अतिक्रमण हटाकर देव स्थान के समस्त भूमि हिंदू समुदाय को सौंपी जाए। सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए तथा वैदिक बोर्ड का गठन किया जाए। भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तथा हिंदू राष्ट्र का नया संविधान बनाया जाए। 17 अप्रैल को आपके अयोध्या से शुरू होगी और काशी तक जाएगी, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय और प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपेंगे। और आपने एक प्रश्न किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल जन जागरण है। ना तो हमको सड़क जाम करनी है, ना तो हमको किसी प्रकार से लाइन आर्डर को क्षति पहुंचानी है। जन जागरण करना है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। 2 साल से कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा हम लड़ रहे हैं और 2 साल में कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार मांग करते रहे कि स्पेशल कोर्ट इसको दिया जाए या त्वरित सुनवाई के लिए व्यवस्था दी जाए। त्वरित सुनवाई की बात कौन कहे? जिस दिन जब डेट आता है तो पता चलता है जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, कभी कोई अधिकारी आके बैठ जाता है, वैसे के वैसे केस पड़ा हुआ है। लोगों को ये तो पता है ही कि मेरी गिरफ्तारी के बाद 25,000 लोग मथुरा में पहुँचे। शासन प्रशासन का भी रिपोर्ट था कि 1.5 लाख के करीब वहाँ लोग इकट्ठा होने की संभावना थी। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा में लाख से ज़्यादा ही लोग होंगे। अब साधन संसाधन क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मैं किसी को ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक या बस दे के बुलाऊंगा नहीं। जो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से आस्था रखता होगा, मेरा वादा है हर परिवार से एक सदस्य आएगा आपके पूर्वांचल और लखनऊ की धरती से। इसको लेकर के आज मैं फिर बहुत साफ कर देना चाहता हूं, शासन प्रशासन से मैं बैठक करूंगा। शासन प्रशासन क्योंकि यात्रा को लेकर के तब भी कहा था कि रूट सुरक्षा को देखते हुए तय करने से पहले उसमें हमारे से वार्ता कर लीजिएगा। तो इसको लेकर के मैं शासन प्रशासन से वार्ता करूंगा। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, भी मैं बता चुका था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जो 6 दिसंबर को आपके मथुरा से शुरू होना था और काशी तक आना था। बाद में हमारे डीजीपी, आईजी, लाइन आर्डर सबसे मिलने के बाद ये तय हुआ कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही थी। हमने 2 पार्ट में उसको कर लिया। पहले पार्ट में हम मथुरा में कार्यक्रम करेंगे, एक संकल्प यात्रा निकालेंगे और कहीं से भी मुझे मस्जिद की तरफ नहीं जाना था। उसके बाद वो घूम करके आपके रामलीला मैदान पे एक बृहद सभा का आयोजन था। जब मैंने इसको लेकर के वहाँ पे परमिशन का एप्लीकेशन दिया तो मेरा परमिशन खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग संकल्प यात्रा के दौरान वहाँ पे जलाभिषेक का कार्यक्रम रखे हो, जबकि कहीं किसी प्रकार का कोई भी वार्ता इस तरह से मेरी नहीं थी। हाँ, बाद में मुझे पता चला कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे मेरा ये कार्यक्रम हो, जिनको नुकसान था इस कार्यक्रम के होने से, उन लोगों ने एक र्यूमर पैदा कराया कि हम जलाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे और शासन प्रशासन उसको पकड़ के बैठ गई और हमारा निरस्त कर दी। 29 तारीख की रात में 2:30 बजे मुझे उठा लिया जाता है। केवल मुझे नहीं, हमारे तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है और मुझे उठा लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लगातार लोग मांग करते हैं कि भैया किस केस में भेजा गया। शासन प्रशासन ये भी बताने के लिए आगे नहीं आया कि केस क्या लगा है।
और 107, 16, 51 जैसी धारा में, जहां जेल जाने की कोई नौबत ही नहीं होती है, मुझे लगातार 7 तारीख तक जेल में रखा गया। और 7 तारीख को छोड़ते समय भी इन लोगों को 4 बजे तक मुझे छोड़ देना चाहिए था। मुझे 8 बजे रात में छोड़ा गया, मात्र इस नाते कि जेल के सामने भीड़ बहुत ज़्यादा जुट गई थी। जेल प्रशासन का कहना था कि आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपको रोका जा रहा है। अभी अंतिम में 8 बजे मुझे छोड़ा गया। तो पहले दौर की हमारी जो संकल्प यात्रा थी उसको न्यूज़ लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट।